राही तेरी राह कठिन है, तुमको चलते रहना है। घना अंधेरा दूर बसेरा, ना थकना ना रुकना है। राही तेरी राह कठिन है। साथी संगाती कोई तू बस तू अकेला है। सच्चा राही वही यहाँ है, जिसने दुख को झेला है। सच्चा राही वही यहाँ है। गिर के उठना उठ के चलना, तुमको आगे बढ़ना है। राही तेरी राह कठिन है, तुमको आगे बढ़ना है। राही तेरी राह कठिन है, तुमको आगे बढ़ना है। राही तेरी राह कठिन, 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 तुमको आगे बढ़ना है। राही तेरी राह कठिन है। नमस्कार श्रोता दर्शकों, आज हमारी नाट्य मंडली जागरूक संस्थान आप सभी के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी उपन्यास गोदान पर आधारित नाटक लेकर आई है। तो गोदान नाटक में पात्रों की संख्या है ढेर और हमारी नाट्य मंडली है छोटी, इसलिए हमारे कलाकार अलग अलग किरदार को निभाते नजर आएंगे। क्यों साथियों? अतः हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी सूधी दर्शक सहृदय से स्वीकार करेंगे और हमारे नाटक का आनंद लेंगे। तो खेला शुरू करें। चलो ढोलक हारमोनियम वाले भैया, खेला शुरू करते हैं। तुमको आगे बढ़ना है, राही तेरी राह कठिन है। तुमको आगे बढ़ना है, राही तेरी राह कठिन है। तुमको आगे बढ़ना है, राही तेरी राह कठिन है। तुमको आगे बढ़ना है, राही तेरी राह कठिन है। जरा मेरी लाठी और कपड़े देना। तो राय साहब के यहाँ जाना है सोलम। अरे कुछ रस पानी तो कर लो, इतनी जल्दी क्या? अरे तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे चिंता है देर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगा और कहीं मालिक पूजा करने बैठ गए, वहीं खड़े खड़े घंटों बीत जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ कुछ जलपान करो। एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हालत हो जाएगा? हम परसों भी लगाए थे। अरे जिस बात को तुम नहीं समझती है उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई? इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है जब तक जी रहे हैं। नहीं तो और भी तो लोग हैं गांव में, किसके घर पर बेदखली नहीं आई, तुर्की नहीं आई। खर जल्दी से मेरे कपड़े ला और अपना काम देख तू। ये नया वाला क्यों लेके चली आई भाई? ससुराल जा रहा हूँ क्या? लेकिन धनिया, ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं है।
60 से पहले ही निकल लेंगे। अच्छा अच्छा, अब मुँह से अशुभ बातें मत निकालो। जब भी कुछ अच्छा कहती हूँ तो लगता है मुझे ही कोसती हूँ। अरे ठीक है भाई, ठीक है। अरे गोबर, हाँ बाबू। जल्दी सरस पानी करके खेत पर चले जाना, ऊँट बोड़ना है। मैं जा रहा हूँ सिमरी, मालिक ने बुलाया है। या आप रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों चले जाते हो? जब रियाद भी देना पड़ता है, नजराना भी हमसे ही बनाया जाता है। अरे तुम इतनी सलामी क्यों? अरे सलामी करने न जाए तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गरीब बना दिया है तो अपना क्या बस है? ये सब कहने की बातें हैं। घर में गन का दाना नहीं है, कितना भी मेहनत कर लो फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। अरे वो तो आराम से गद्दी पर बैठे, सैकड़ों नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये सब उनके पिछले जन्म की कमाई है बेटा, और उसका आनंद भोग रहे हैं। अरे हमने कुछ नहीं समझा तो क्या भोगे? ये सब मन को समझाने वाली बातें हैं। अरे यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीब को दबाकर बड़ा आदमी बन जाता है। नहीं नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है बेटा। मालिक तो आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, किसके बल पर भजन करते हैं? अरे अपने बल पर करते हैं, और किसके बल पर करते हैं? नहीं, वो किसान और हम जैसे मजदूरों के बल पर करते हैं। अरे भला ये पाप का धन पचे कैसे? इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। अब तुम्हारे मुंह बॉल लगे। अरे अब जाओ जल्दी, अब देर नहीं हो रही है। अरे हाँ हाँ भाई, जा रहा हूँ। और सुनो, और प्रवचन कर लिए, चले जाना खेत पर। हाँ ठीक है। गोपाल, इधर आओ। बात से ऐसे बात किया जाता है, तमीज नहीं है तुझे? अब सच बोलो तो सबको कड़वा लगता है ये। चल जाके। सुनना, गोबर से बोलकर एक खाचा भूसा निकलवा देना। बोला तो देने के लिए कहा। हमारे पास भूसा बेचने को नहीं है। अरे तो बेच कौन रहा है भाई, तुम ही दे रहा हूँ। बेचारे का हाथ बहुत तंग है। उनके पास तो इतनी सारी गाय है, हमें तो अभी एक गाय नहीं दी। अरे वो गाय दे रहे थे, मैंने ही नहीं ली। मुसीबत में पड़ा है तो कुछ सहायता करनी पड़ेगी ना। तुम्हें और गाय वो देगा। अरे आज तक चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा। अरे धनिया तेरी कसम, वो अपनी पछाई गाय दे रहे थे। बेचारे का हाथ तंग है, इसलिए भूसा चारा नहीं रखता। अब एक गाय बेचकर भूसा चारा रखना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि एक मुसीबत में पड़े हुए आदमी से गाय क्यों लूँ। इसी तरह भूसा दे रहा हूँ, और जब हाथ में पैसे आ जाएंगे तो गाय भी ले लूँगा। और सुनना, ऐसी जुगत लगाई है कि सेत मेत में गाय हाथ में आ जाएगी। किसी तरह बस भोला की सगाई है। सगाई? हाय राम, अभी इस उम्र में उसे सगाई की पड़ी है, और तुम सबकी सगाई कराते फिरोगे। यहाँ भोला भोली किसी का कर्ज नहीं खाया है। अरे भाई मानते हैं, तेरी बात सही है, लेकिन मेरी जुगत से किसी का घर बस जाए तो इसमें क्या हर्ज है, जरा बता दो। और वैसे भी बेचारे की जब से लुगाई मरी है ना, बिल्कुल अकेले हो गए। मेरा तो बखान करते नहीं थकते, कहते हैं ऐसी सलीकेदार औरत, ऐसी लक्ष्मी है। मैं उनकी बखान की भूखी नहीं हूँ, अपनी बखान वो धरे रहे। हाँ, और नहीं तो क्या, मैंने तो कह दिया। अरे भोला भैया, मुझसे तो दिन रात झगड़ा करती है, नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती, गालियाँ बकती रहती है। लेकिन मुझसे कहने लगे, नहीं नहीं होरी मातो, तुम्हारी औरत तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। जिस दिन सवेरे सवेरे उसका मुंह देख लेता हूँ, 2-4 पैसे जरूर हाथ में लग जाते हैं। मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा, भोला भैया, लगते होंगे तुम्हारे हाथ पैसे, मैं तो दिन रात सुबह शाम इसी का मुंह देखता हूँ। मुझे तो आज तो कोई फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। अब तुम्हारे भाग ही खोटे हैं, तो मैं क्या
रहे कि हमारा एक ही खांचे में आधा भुसेला खाली हो जाएगा? एक तो तुम जहाँ भी जाते हो कुछ ना कुछ लुटा के आते हो। तो ठीक है, जाओ उन्हें मना कर दे। बोलना कि अम्मा कह रही है अगर तुम्हें भूसा दे दिए तो हमारे बैल क्या खाएंगे? गोबर अरे कुछ तो सीखो। और तुम एक आदमी द्वार पे आ रहा है, ये नहीं कि खाट बैठ डाल दे, कुछ रस पानी को सोचो तो लगते हो भूंगुलाने। ठीक, एक खांचा भूसा देकर टरका दे। अरे वो तुमसे कोई फूल पकड़ी नहीं मांग है, 3 खांचा दे देते। गोबर एक खांचा तुम लेते जाओ और तुम भी एक खांचे लेते जाओ। हाँ अजीब जिंदगी है, अपना सामान भी दो और पहुंचाने भी जाओ। लाद दे लदा दे लादने वाला साथ कर। ठीक है कोई मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। बड़ों की सेवा करना फर्ज है। ठीक है भाई, अब जान मत खा। पता नहीं कहाँ से मैंने भूसा देने के लिए कहा। एक तो चलती नहीं है, चलती है तो दौड़ने में। अरे मातू घर पर हो? अरे राम राम भोला दादा, राम राम। आइए आइए दादा आइए। बहुत धूप है भाई। हाँ दादा, धूप तो बहुत है, बहुत गर्मी है। हाँ हाँ, क्या करो। पानी पीजिए। गोरी भाई, अच्छी घर में आ जाए तो समझ लो भैया लक्ष्मी आ गई। अरे उन्हें सब पता होता है कि छोटे और बड़ों का सम्मान कैसे करना है। गोरी भाई, मैं एक ही खांचा लाया हूँ, भूसा लेकर जाऊंगा और रख करके धागा फिर चलाऊंगा। एक खांचा और लूंगा। अरे भोला भैया, इतना परेशान क्यों होते हैं? आपको एक खांचा दो खांचा नहीं, पूरे 3 खांचे दे रहे हैं। क्या 3 खांचा? बहुत बढ़िया। भूसा भरकर मैं और गोबर आपके साथ चलेंगे भी। अरे ये तो और अच्छी बात हुई भैया। अरे भला आज के ज़माने में दूसरों के लिए कौन इतना करता है? मैं सोच रहा था अगर साथ चल ही रहे हो तो अपनी एक परछाई गाय तुम्हें दे दूँ, उधर से लेते आए। अरे नहीं भोला भाई, फिर कभी ले लेंगे यार। ठीक है होरी मातू, आज से वो गाय तुम्हारी हुई। अरे जब इच्छा करे तब आकर के गाय ले आना। आएंगे। हाँ हाँ भाई होरी मातू, आज तुमने मुझे भूसा देकर के उबार दिया। मुझे लगता था संसार में मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे आज पता चला मेरा भी कोई हिंदू है। अरे कैसी बातें करते हो भोला दादा, उसका संसार में कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला होता है। भोला दादा, गोबर में भूसा भर गया, चलिए लेकर चलते हैं। आप सैया जी के डेरा कौनी नगरी। अरे राम राम दमड़ी भाई, राम राम। क्या हाल है? सब बढ़िया है भैया। कहो कैसे आना हुआ? बांस खरीदने आए थे, तुम्हारे बसवारी में लगभग 50 बांस निकल आएंगे। अरे हाँ हाँ, 50 बांस तो आराम से निकल आएंगे। अरे भैया तो बेचने का मन है तो बोलो। अरे बेचने का मन तो है दमड़ी भाई, लेकिन तुम तो जानते हो ना मेरे बांस 30 रुपए से कम में नहीं जाते हैं। लेकिन दमड़ी भाई तुम अपने आदमी, तुमसे क्या मोल भाव करना। तुम 25 रुपया सैकड़ा लगा लो। अरे भैया बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। अरे 15 रुपया सैकड़ा ला के दे दो। गजब अंधेर करते हो दमड़ी भाई, आज तक मेरे पास 15 रुपए में गए हैं। अरे भैया बात पैसों की नहीं है, मंडी यहाँ से बहुत दूर है, ले जाने में बहुत खर्चा आता है। हाँ दमड़ी भाई, ये तो बात सही कह रहे हो। चलो ठीक है 15 रुपए में काट। ठीक है भैया। अरे दमड़ी चौधरी, हाँ भैया।
अकेले ही आ गए हो? हाँ भैया, बुलाए तो थे ससुरा सबको, आए ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम अकेले ही काट लेंगे। ठीक है, काट लो। अच्छा होरी भैया, हाँ। हम ही पूछ रहे थे, उस बसवार का बंटवारा हो गया है ना भाइयों में? काटने के बाद झंझट तो नहीं ना होगा? अरे नहीं, कोई झंझट नहीं होगा, हर जगह बंटवारा होगा। रबड़ी भाई, तुम तो जानते हो ना, जिनको बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो बराबर के हिस्सेदार हो गए। लेकिन मेरे मन में कोई खोट नहीं है। इधर तुमसे बांस के पैसे मिलेंगे, उधर ले जाकर अपने भाइयों में बराबर बांट दूंगा। अरे भैया, वो तो पूरा गांव जानता है कि तुम बहुत भले आदमी हो। ठीक है भैया, हम काट लेते हैं। चलो ठीक है, काट लो, और जरा बचा के काटना। हाँ भैया। चलो इसी बहाने 2-4 पैसे हाथ में आ जाए, नहीं तो इस गरीबी की चादर को क्या कहूँ। मुंह को ढकने जाता हूँ तो गोड़ उघार हो जाता है, और गोड़ को ढकने जाता हूँ तो मेरा मुंह उघर जाता है। अरे बाप रे। अरे कौन है हरामी? बस काट रहा है। अरे भौजी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बात नहीं करेंगे। अरे भौजी, का है ना कि होरी भैया से बातचीत हो गई है, 15 रुपया सैकड़ा में बांस मोल ले लिए हैं। 15 रुपए में हमारे पास नहीं जाएंगे। अब देखो भौजी, तुम ठहरी हो और हम तुमसे क्या बतियाएं। तुम जाओ अपने नीरा को भेज दो, जो कुछ कहना है वह हमसे कहे। आदमी को भेज दूं? अरे आदमी को क्या भेज दूं? हाँ, जो कहना हमसे कहो ना। हमने बात किया ना कि 15 रुपए में हमारे पास नहीं जाएंगे। अब देखो भौजी, जबरदस्ती कर रही हो। हम बोल रहे हैं कि बांस का मोल ले लिए हैं तो ले लिए हैं, और लेके ही जाएंगे। अरे ऐसे कैसे बात काट रहे हो? हम ही करेंगे। अरे भौजी, मत जाएगा। अरे भौजी, छोड़ो ना। अरे भौजी, ना गए। अरे मैया रे अरे भौजी, मैया। ठीक है भौजी। भौजी, माफ कर चाहते हैं। अरे मैया रे। भौजी, माफ कर चाहते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बचाओ ना दादा। अरे भैया, ये हमको मार रहा है। मार डालो ना दादा। अरे बचाओ रे। अरे भैया, मार रहा है हमको। अरे बाप रे, अरे छोड़ दे क्या? खबरदार चौधरी, तुम्हारी इतनी मजा जो मेरे को ऊपर हाथ उठाओ। अरे मैं तो ये क्या बोल रहे हो? हमने तो भौजी को हाथ भी नहीं लगाया। हम इतने गंवार थोड़ी हैं कि मौतों के घर कर तो पर हाथ उठाऊं। आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने बहू को छुआ भी नहीं और बहू झूठ मूठ कर रोने लगी। अलग है तो क्या हुआ, एक ही खून है। किसी ने निगाह देखी की तुम आंखें निकाल लेंगे। अरे हरामजादी, तू यहाँ ना कटाने पर लगी है, हैं? मैं वहाँ कलेऊ का बाट देख रहा हूँ और तू यहाँ लड़ाई खाने बैठी है। बेशर्म हो गई है। खोद के काट दूंगा अभी। अरे मार दिया रे, करो जाओ सा। एक नादी उठे, इसका राजा हो जाए, गाना मैया का दिख जाए। भगवान करे तर कोर फूटे, आग फूटे, हाथ पैर काट के गिर जाए, हमको मारो। अरे हाथ पैर काट के गिर जाएगा तो तुझे लगा मैं चाटूंगा, हैं? तू मेरी गृहस्थी चलाएगी, तू मेरे बाल बच्चों को पालेगी। अरे तू तो दूसरा भंडार करके खड़ा हो जाएगी। अरे जाने तो वो तो क्या हुआ, भौजी ने मुझे मारा तो धन्य है भाग हमारे, भगवान ने जब भी दिन दिखाया। अरे तुम चुप करो चौधरी, तुम नहीं जानते हो। आज तुम्हारे साथ लड़ गई, कल किसी और के साथ लड़ जाएगी। तुम भले आदमी को छोड़ दिए, दूसरा कोई होता। बस ही कहा। बहुत बहादुरी दिखा लिया गाँव वालों को। क्या मारते मारते इसकी जान लोगे? अब तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ बांस काटो, 15 रुपये खड़े हुए हैं। हाँ हाँ, लगा दे घर में आग, बांट दे सबको। हमको क्या लेना है? अरे गोरा में फूट गया, तू जैसे कैसा है जो पाला पड़ी। गाँव में तुम ही तो भाई हो ना। बांट दो सबको, जला दे घर को, काट दे दिखा, बांट दे, आग लगा दे, बांस काट रहा है नाती। सुनो, आगे से झगड़ा मत करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है।